तरीके से आगरा को स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया, उसको हम गड्ढा नगरी के नाम पे अब होते जा रहा है। और जिस तरीके से चाहे आप विधायक हो या सांसद हो, और मैं कहूँगा इनकी लिफ्ट पूरी फोकस बन चुका है, जिसे आप सिंडिकेट भी कह सकते हैं, माफिया गिरोह कह सकते हैं, जो कि पूरा भ्रष्टाचार मिलकर कर रहे हैं। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आगरा की स्मार्ट सिटी पाताल लोक से रास्ता जाता है इसका, क्योंकि जिस तरीके से गहरे गहरे गड्ढे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर ही कहीं एक आगरा स्मार्ट सिटी बना हुआ है। मुझे लगा कि विकास जो कहते हैं कि विकास, सबका साथ सबका विकास, तो विकास शायद नीचे मिल रहा हो, ऊपर तो कहीं मिल नहीं पा रहा है, तो शायद पाताल लोक में मिल जाए। तो कई गड्ढों में हमें जा जाके देख रहे हैं कि विकास पर विकास मिल नहीं पा रहा। आपको पहले भी आपके माध्यम से कहा था कि अब आदमी सड़क पे चलने के लिए भी सुरक्षित नहीं है, वो डर रहा है कि मैं स्कूटर लेके जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि अस्पताल लोग में चले जाऊं। ये साफ दिखता है कि जिस तरीके से कंपनीज में काम किया, उसमें सही सही कमीशन का हिस्सा बांट हुआ है। अब उसकी लड़ाई आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। सड़क के बीच दिखाई दे रहा ये गहरा गड्ढा आगरा की स्मार्ट सिटी का अद्भुत नमूना है। बड़ी बात यह है कि इस तरह के गड्ढे आगरा शहर के कई सड़कों के बीच में मिल जाएंगे। यहाँ मौजूद लोगों ने इस घटना के बाद सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसीलिए तो इन गड्ढों में गहरे गहरे, इन सड़कों में गहरे गहरे गड्ढे हुए हैं और यही गड्ढे अब पाताल लोक तक जा रहे हैं। यानी सरकार अब आगरा वासियों को स्मार्ट सिटी का तोहफा देने के साथ साथ पाताल लोक की सैर भी करवा रही है। सड़क के बीच हुए गहरे गड्ढे में सपा नेता नितिन कोहली उतरे और कहा कि ये तो पाताल लोक है। ये गहरे गड्ढे उन अधिकारियों के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं, जो ये बता रहा है कि जितना कमीशन खाया उस सड़क में उतना ही गहरा गड्ढा। जलकल और विभाग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, कह रहे हैं हमारा गड्ढा नहीं, हमारा गड्ढा। बेटा आईडी पीछे कर ले। आपस में कमीशन बांटने की लड़ाई है कि किसने कितना कमीशन खाया और उसके श्रेय ले रहे हैं कि उसने कमीशन ज्यादा खाया है तो उस पर थोप दो गड्ढा। नितिन जी बता रहा है 4 महीने पहले करोड़ों की लागत से सड़क बनी है। सिर्फ ये 1 करोड़ नहीं, पूरी मैं विधानसभा हल्के की बात बता रहा हूँ आपको। जहाँ जहाँ रोडें बन रही हैं, चंद दिनों के अंदर ही धंसने का काम हो रहा है। योगी सरकार ने आते ही दावा किया था कि सबसे पहले सड़क गड्ढा मुक्त होंगी। अब क्या लग रहा है गड्ढों में सड़क हो गई है? अब तो सभी गड्ढों में सड़क हो चुकी है। कहीं भी आप देख लीजिए, आज आदमी को ये डर है कि कहीं ये रोड चलते चलते नीचे ना धंस जाए। कहीं आप देख लीजिए, चंद मिनटों की बारिश में भी सब जगह टापू बनता जा रहा है। जामनगरी की ये पूरी घटना कमलानगर क्षेत्र के कर्मयोगी रोड की है। बताया जाता है कि सुबह 5 बजे के आसपास इस सड़क में अचानक से 10 फुट और 5 फुट चौड़ा गड्ढा हो गया, यानी सड़क धंस गई। लोगों का कहना था कि ये सड़क हाल ही में बनी थी, करोड़ों रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन इस सड़क के निर्माण में उपयुक्त सामग्री में कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितना कमीशन का खेल हुआ, इसकी पोल इस गहरे गड्ढे ने खोल दी है, क्योंकि सड़क 4 दिन की बारिश में भी नहीं चल पाई। क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें मैं हम ये आपको बताएंगे कि लगातार हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं और जिस तरीके से आगरा को स्मार्ट सिटी का नाम दिया, उसको हम गड्ढा नगरी के नाम पे अब जा रहा है। और जिस तरीके से चाहे आप क्षेत्रीय पार्षद हो, चाहे क्षेत्रीय विधायक हो या सांसद हो, और मैं कहूँगा इनकी लिफ्ट पूरी फोकस बन चुका है, जिसे आप सिंडिकेट भी कह सकते हैं, माफिया गिरोह कह सकते हैं, जो कि पूरा भ्रष्टाचार मिलकर कर रहे हैं। चाहे अधिकारी हो, सभी लोग इसमें लिप्त हैं। इस तरीके से लगातार चंद मिनटों की बारिश में गड्ढे होते जा रहे हैं। ये सवाल है कि मैं आपको स्मार्ट हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आगरा की स्मार्ट सिटी पाताल लोक से रास्ता जाता है इसका। जिस तरीके से गहरे गहरे गड्ढे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर ही कहीं एक आगरा स्मार्ट सिटी बना हुआ है। मुझे लगा कि विकास जो कहते हैं कि विकास, सबका साथ सबका विकास, तो विकास शायद नीचे मिल रहा हो, ऊपर तो कहीं मिल नहीं पा रहा है, तो शायद पाताल लोक में मिल जाए। कई गड्ढों में हमें जा जाके देख रहे हैं कि विकास पर विकास मिल नहीं पा रहा। चलना सुरक्षित नहीं है, फिर अब सुरक्षित चलने की बजाय पाताल लोक के दर्शन हो। बिल्कुल, ये मैं आपको पहले भी
आपके माध्यम से कहा था कि अब आदमी सड़क पे चलने के लिए भी सुरक्षित नहीं है, वो डर रहा है कहीं मैं स्कूटर लेके जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अस्पताल लोग में चले जाऊं। इस बीच आपके घर के सामने जो गड्ढा हुआ था उसके बाद अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया था? कुछ नहीं, ढाक के 3 पात उसमें जो जब पहले भी आते हैं तो तुरंत ये लोग बैरियर लेके आते हैं और मिट्टी लेके आते हैं, जो मिट्टी को डालकर गड्ढे को बंद करने का काम करते हैं, पर वो मिट्टी चंद मिनटों की बारिश में भी घुल जाती है और फिर वो गहरा गड्ढा और हो जाता है। सबक नहीं बार-बार होती है। बिल्कुल लापरवाही है, यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद कह लें चाहे विधायक कह लें, कोई संज्ञान नहीं ले रहे। उन लोगों को एसी में बैठने का शौक लग चुका है, जनता से उन्होंने वोट लिया पर वो जनता के दुख में, जनता के सुख में कहीं साथ में नहीं। पॉइंट डाली गई आगरा सड़कों के नीचे, बबाल कंपनी का साइन कभी क्या लगता है कि पूरी तरह से लापरवाही बरती गई, किसने चेक नहीं किया? मैं आपको कि ये साफ दिखता है कि जिस तरीके से कंपनीज में काम किया उसमें सही कमीशन का हिस्से बांट हुआ है, अब उसकी लड़ाई आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। आवास विकास में खुलासा हुआ है कि जो सड़क धंसी थी उसके नीचे लीकेज को बिना बंद किए वो मिट्टी से ढकी है। ऐसी लापरवाही हो ही क्यों रही है? इतनी ज्यादा लापरवाही क्यों हो रही है? क्यों नहीं कंपनी देख रही, क्यों नहीं अधिकारी देख रहे हैं? और यहाँ के विधायक कर क्या रहे हैं? संज्ञान ले, नोटिस दे, सीधे मिले, नगर आयुक्त से मिले कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आपस में कंपनी श्रेय देते कि भाई ये हमारा काम नहीं है, ये उनका काम है। उनका काम तो सरकार द्वारा हो रहा है ना, चाहे किसी का भी हो रहा हो। तो सीधे कमीशन का बंदर बाट है जिससे जनता परेशान है। बिल्कुल हम लोग जाएंगे और नगर आयुक्त के अगर चंद दिनों में इन्होंने अगर कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि ये सिर्फ जांच का विषय नहीं है, नगर आयुक्त क्या करते, जांच का बैठा देते, जांच बैठाएंगे, पर उस पर क्या कार्रवाई हुई, FIR क्यों नहीं हुई? मान लो कोई यहाँ अनहोनी हो जाती तो उसके बाद क्या FIR होगी क्या? इस घटना की जानकारी होते ही और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गड्ढे में उतरकर प्रदर्शन की सूचना मिलते ही जलकल विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और इस गड्ढे को भरवाने के साथ साथ सड़क को दुरुस्त कराने की कवायदें शुरू कर दी गई। लेकिन जब तक विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने इस घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन, नगर निगम और सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। इस दौरान मौके पर पहुंचे जलकल की GM ने क्या कहा, सुनिए। ये सर तरुणमुखी में एक बड़ा गड्ढा हुआ है, आरोप लग रहे हैं बवा कंपनी पर, क्या है पूरा मामला? अभी बैरिकेडिंग करा दी गई है और बवा की टीम भी आ गई है, जलकल की टीम भी है, सारे लोग हैं। तो अभी एक बार इसको चेक करवा करके तो फिर फाइनल स्थिति पता चलेगी, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे जो धंसी थी तो वहाँ सीवर डैमेज हुआ था, तो उसका काम तो करा दिया था इन्होंने, सारी लाइनों की सफाई भी करा दी थी, एक बार चेक भी करा दिया था। तो अब यहाँ पे क्या इशू है, एक बार चेक करवाने के बाद फिर आपको शहर के अन्य जगहों पर इस तरीके के गड्ढे ना हो, इस तरीके की चीजें ना आए सामने, इसको लेके कंपनी किस तरीके की? हाँ, इसको लेके कंपनी के प्रतिनिधि भीम है यहाँ पे, डिटेल बता देंगे। इसके संबंध में भी हम लोगों ने इनके साथ मीटिंग करी थी कि जितने भी चैम्बर्स हैं एक बार सबको खुलवा के चेक करा लीजिए और साथ में लाइनों की डिसिल्टिंग प्रॉपर करवा लीजिए और जो भी दिक्कतें हैं उसको समय से दूर कर लीजिए। अब चूंकि जमीन के नीचे की लाइनें हैं, पुरानी लाइनें हैं, अगर कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति आई है तो वो जब उस पे काम लगेगा तभी वहाँ के बारे में पता चल पाएगा। ठीक है।